तो आप अगर अपने बड़ों की बात नहीं मानोगे तो आपकी जान भी ख़तरे में पड़ सकती है और जान भी जा सकती है। आज जो है हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा है 4, इकोरस एंड डेडुलस बाय जोसेफिन प्रेस्टन पीबडी। ठीक है, और इसमें जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त हमें जो है वो मज़ा आने वाला है पढ़ने में। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लिखा हुआ तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। ठीक है, जो पहली बात तो हमने डिस्कस कर ली। एक और बात मुझे बताओ, क्या इंसान पर लगाकर किसी जेल को तोड़ सकते हैं? मतलब मैं एक इंसान हूँ नॉर्मल, क्या मैं पर लगा लूँ अपने और पर लगा के उड़ सकता हूँ? इसका जवाब मुझे दो। इसी चीज़ को आप पढ़ोगे, और साथ ही साथ हमें जो है वो बड़ों की बात माननी चाहिए या नहीं, इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई स्टडी ग्रुप्स स्टार्ट हो गए हैं। फीस है 3000 रुपये पूरे साल के लिए। पेपर आपके नज़दीक आते जा रहे हैं, मज़ीद इंतज़ार ना करो, ग्रुप में ऐड हो। आपको गेस्ट पेपर, नोट्स वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम पढ़ लिया, चैप्टर हमारा 4 है, यानी यूनिट हमारा 4 है। Among all those mortals who grew so wise that they learned the secrets of the gods, none was more cunning than Daedalus। क्या ये रहे हैं, अगर इसको मैं आसान अल्फाजों में कहूँ कि भाई जितने भी समझदार या अक्लमंद लोग हैं जो कि देवताओं के, ठीक है, यहाँ वर्ड हम खुदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, देवता इस्तेमाल करेंगे। तो जो देवता होते हैं, यानी पुरानी कहानियों में देवता उन लोगों को कहा जा रहा होता था जिनके पास पावर्स होती थी, यानी वो उड़ सकते हैं, ठीक है, वो जो है वो आँख अपने हाथों से फेंक सकते हैं। इस तरह आपने फिल्मों में देखा होगा ना, देवता बने हुए होते हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, तो देवता बोलेंगे हम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे अक्लमंद लोग हैं, वो जो हैं वो देवताओं के राज जान गए हैं। देवता कौन? जिनके पास पावर होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपने देखा होगा ना फिल्मों में। तो उनमें उनसे भी एक अक्लमंद इंसान है, यानी उन तमाम लोगों में एक अक्लमंद इंसान है जो है कि है डेडुलस। अब समझना ये डेडुलस कौन है। देखो, डेडुलस जो है ये हमारा है फादर, ठीक है, और सन कौन है इसका? सन है इसका इकोरस। अब बात समझना, डेडुलस क्या है? एक बहुत अक्लमंद इंसान है, और इकोरस कौन है? इसका बेटा है, डेडुलस का बेटा है। अब देखो आगे यहां से आपको सारी कहानी समझ में आना शुरू होगी। बेसिकली शुरुआत में ये बताया जा रहा है कि डेडुलस जो है एक बहुत अक्लमंद और एक बहुत समझदार इंसान है। अब डेडुलस करता क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। ही वॉन्स बिल्ड फॉर किंग मिनोस ऑफ क्रिएट अ वंडरफुल लिबरेंट ऑफ विंडिंग वेव्स ऑफ कनिंगली थॉट अप एंड ट्विस्टेड अराउंड दैट। देखो थोड़ी सी ये मुश्किल है, लेकिन मैं आसान करके आपको समझाऊंगा। एक वक्त का जिक्र है कि ये जो डेडुलस है ना, एक भूल भुलैया बनाता है। इस भूल भुलैया का नाम क्या है? लेबिरिंथ, ठीक है, ये इसका नाम है। तो डेडुलस क्या होता है, एक वक्त यानी एक टाइम पर किंग के लिए एक भूल भुलैया बनाता है, और वो भूल भुलैया ऐसी भूल भुलैया होती है कि अगर कोई इंसान उसके अंदर चला जाए तो उसका बाहर आना नामुमकिन है। वो एक ही शर्त पे बाहर आ सकता है, अगर उसके पास कोई मैजिकल क्लू हो, यानी उसके पास कोई जादू की ताकतें हो, तो ही वो उस भूल भुलैया से बाहर आ सकता है, वरना वो उस भूल भुलैया में मर जाएगा। अब भूल भुलैया समझो किस तरह की होती है। देखो इस तरह से समझ लो, एक स्क्वायर है, इसमें मुख्तलिफ रास्ते निकल लें, ठीक है, इंसान अंदर घूमता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि फाइनल रास्ता कहाँ पर है, ठीक है, फाइनल रास्ता कहाँ पर है। इस तरह से भूल भुलैया होती है। किस तरह से? बहुत सारे रास्ते अंदर ही अंदर बने हुए होते हैं, इंसान घूमता रह जाता है, उसको पता ही नहीं होता। समझ लो अगर वो यहाँ से इंटर हो रहा है, तो उसे एग्जिट का पता ही नहीं होता, ठीक है, एग्जिट का पता ही नहीं होता, वो अंदर ही अंदर घूम घूम के मर जाता है। तो इसी तरह की एक भूल भुलैया डेडुलस ने बनाई, ठीक है। अब कोई भी इसमें आ जाए तो वो जब ही बाहर निकल सकता है, और ये बादशाह के लिए बनाई, बादशाह के कहने पे बनाई। वो जब ही बाहर निकल सकता है डेडुलस, मतलब कोई भी इंसान इस डेडुलस की भूल भुलैया से, जब उसके पास कोई मैजिकल पावर हो, वरना नहीं। क्योंकि देखो आपको क्या पता कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, इधर आओगे इधर मुड़ जाओगे, आगे पीछे होते जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। भूल भुलैया यही काम करती है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं, पेज नंबर 93, यही पूरे इस पर लिखा हुआ है। अच्छा,
सिंस एवरी शिप, अच्छा अब एक और इधर ही एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, उसको मैं बता दूं। अच्छा ये भूल भुलैया तो डिडुलस ने बना दी। अब बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने डिडुलस को पकड़ा और डिडुलस को जो है वो कैद कर दिया। क्या किया, डिडुलस को पकड़ा और इसको कैद कर दिया। कहां पर कैद किया, एक मीनार में, मीनार के ऊपर वाले हिस्से में इसको कैद कर दिया। अच्छा अब ये मीनार का जो ऊपर वाला हिस्सा है एक समंदर के इर्द गिर्द था, यानी एक आइसलैंड समझ लो, एक आइलैंड के आइलैंड पर ये मीनार बना हुआ था। इस तरह समझो, देखो ये मीनार बना हुआ है और ये आइलैंड है। तो अगर डिडुलस मीनार से बाहर निकल भी जाए तो वो इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक आइलैंड है, इसके चारों तरफ समंदर है, ना उनके पास कश्ती है ना कुछ भी नहीं है। तो बादशाह ने इसको पकड़ के कैद कर दिया। अच्छा बादशाह ने सिर्फ इसको कैद नहीं किया, इसके साथ साथ इसके बेटे को भी कैद किया, जो कि है इकुरस, ठीक है, जो कि है हमारा इकुरस। अब डिडुलस और इकुरस दोनों के दोनों एक जो है वो लाइट हाउस कह लो या एक मीनार कह लो, उसके अंदर कैद हुए हैं। और आपको ये पिक्चर भी दिख रही होगी, इससे भी आप सारी बात समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिंस एवरी शिप दैट कम और वेंट वॉज वेल गार्डेड बाय ऑर्डर ऑफ द किंग एट लेंथ वॉचिंग द सी गर्ल इन द एयर। अच्छा अब बादशाह ने इनको कैद तो कर दिया है यहां पर मीनार के अंदर ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन उधर से उस आइलैंड के आसपास से शिप गुजर रहे हैं। मगर बादशाह ने हुक्म दिया हुआ है कि तमाम जो शिप हैं वो बहुत देखभाल के गुजरेंगे, उनको अच्छी तरह चेक किया जाएगा ताकि इकुरस और डिडुलस उधर से भाग ना जाएं। तो बिल्कुल भी भागने का कोई भी चांस ना रहे, ऐसा इंतज़ाम करके बादशाह ने इकुरस और डिडुलस को कैद कर दिया है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मीनार के ऊपर वाले हिस्से से देखते हैं कि सी गल्फ, यानी आपने देखा होगा ना वो परिंदा होता है जो कि समंदर के किनारे पे या जो समंदर में आपको परिंदे नहीं नज़र आ रहे होते हैं, उन्हें बोलते हैं सी गल्फ्स। आप इन्हें देख भी सकते हो, ठीक है, वाइट से ये परिंदे होते हैं, बत्तख की तरह के होते हैं, लेकिन बत्तख नहीं होते, बत्तख की तरह के दिखते हैं। अच्छा तो ये उनको देख रहे हैं, ये दोनों बाप बेटे मिलकर, और दोनों के दोनों कैद हुए हैं। अब आपको पता है एक कैद इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, आज़ादी। अभी तो कुछ 14 अगस्त आने वाली है, हम एक आज़ाद कौम है, हमें अपनी आज़ादी की उतनी कदर नहीं होती, क्योंकि हम आज़ाद घूमते हैं, आज़ाद फिरते हैं। आप जब चाहते हो मार्केट चले जाते हो, बाहर चले जाते हो, रिश्तेदारों में चले जाते हो, तो आप आज़ाद हो, अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हो, लिखते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, फिरते हो, आज़ाद हो आप। लेकिन जो कैद होता है ना, उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद होता है, आज़ादी। तो ये इकुरस और डिडुलस दोनों कैद हुए हैं, तो इनकी भी ज़िंदगी का मकसद है कि ये आज़ाद हो जाएं। अब ये आज़ाद होने के लिए क्या काम करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो his young son Icarus was who captive with him. Little by little he gathered a store of feathers, great and small. आज़ाद होने के लिए ये एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये होता है कि हम जो है वो परों को जमा करेंगे, यानी ये जो सी गल्फ के पर हैं, परिंदों के पर हैं, इन्हें जमा करेंगे। देखो पर क्या मदद करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। जब भी तो मैंने ये शुरू में कहा था कि क्या इंसान उड़कर कोई जेल तोड़ सकता है, ठीक है, इंसान पर लगा के उड़ सकता है, ये जब भी बताया था। तो ये इकुरस, देखो सुनने में इमेजिनरी लग रही है बात, लेकिन यहाँ पर आपको एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, वो समझना ज़रूरी है। तो इकुरस और डिडुलस दोनों पर जमा करना शुरू कर देते हैं। पर जमा कर कर ये क्या करते हैं, पर को जमा कर कर, ये छोटे छोटे परों को जमा कर कर मोम से, मोमबत्ती की मोम होती है ना, वैक्स, मोम से उन तमाम परों को एक आपस में मिलाते हैं और एक बड़ा पर बनाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर बड़ी चीज़ बनाई जाती है ना, जैसे एटम मिलकर एक पूरी एक मटेरियल बनता है। इसी तरह से ये छोटे छोटे परों को जमा करते हैं, मोमबत्ती या वैक्स की मदद से उन परों को चिपकाते हैं और पर बनाते हैं। फिर डिडुलस क्या करता है, आगे पढ़ते हैं। Without delay, he fell to work on a pair of wings for the boy Icarus and taught him carefully how to use them. अच्छा, डिडुलस क्या करता है, पहले पर बनाता है और पर को अपने लगाता है यहाँ पर, परों को पीछे लगाया जाएगा ना, और चेक करता है कि क्या वो उड़ पा रहा है या नहीं। आगे पीछे इधर उधर होके परों को चेक करता है। देखो जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है डायरेक्ट उसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि टोयोटा कोई कार बनाएगी तो डायरेक्ट मार्केट में दे देगी, नहीं।
टोयोटा अगर कोई गाड़ी बनाएगी, कोई इंजन बनाएगी, तो पहले उसे वो महीनों तक, सालों तक खुद यूज़ करेंगे, उसके सारे ड्रॉबैक देखेंगे, उसमें लूप होल देखेंगे, फिर उसे मार्केट में लाएंगे ताकि किसी आवाम को मसला ना हो, आवाम की ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो इसी तरह डिडुलस ने अगर पर बनाए तो उसने वो पर डायरेक्ट लगाकर उड़ना शुरू नहीं कर दिया, जेल नहीं तोड़ दी। पहले उसने पर अपने लिए बनाए और उड़कर चेक किया कि भाई पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर में क्या मसला है, पर की क्या लिमिटेशन है, ये सब किया। फिर उसने क्या किया, उसने फ़ौरन जब देखा कि हाँ पर काम कर रहे हैं, पर की मदद से वो यहाँ से भाग सकते हैं, तो फिर उसने इकुरस के लिए पर बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि विदाउट डिले, बगैर किसी रुके, ही फेल टू वर्क, वो बिजी हो गया काम करने में और पेयर, एक और पेयर बनाने में अपने बेटे इकुरस के लिए। अच्छा, इकुरस के लिए उसने पर बनाना शुरू कर दिए। इकुरस को जब पर मिलेंगे तो क्या होगा वो पढ़ते हैं। रिमेंबर सेड द फादर नेवर टू फ्लाई वेरी लो और वेरी हाई फॉर द फॉक अबाउट द अर्थ वुड वे यू डाउन। अच्छा, अब पर तो बना लिए डिडुलस ने इकुरस के लिए, अब उसने इकुरस को पर दिए, पर के साथ साथ नसीहत करी। अब आपके भी घर वाले आपको कहते हैं ना, बेटा ये काम मत करो, इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप बोलते हो यार क्यों नहीं करूँ, मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, पॉट पी रहा है, वेव या जो पॉट आता है वो पीता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी नहीं पिया, ना कभी एक बार भी सिप नहीं लिया, ठीक है। या कोई लड़की है जो बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख रही है या अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे लगा रही है, कोई लड़की है, ठीक है। मैं आप लोगों को रख के बताता हूँ, आपके फादर, आपके मदर कहते हैं कि बेटा ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ ना करो, ज़्यादा जो है वो दोस्तों में ना बैठो उठो, पढ़ाई पे ध्यान दो, आप लोग नहीं मानते। इसी तरह से इकुरस ने भी किया। डिडुलस ने बताया इकुरस को कि बेटा मैंने जो तुम्हें पर दिए हैं, इसको जो पर मिले हैं उसको बताया कि बेटा मैंने जो तुम्हें पर दिए हैं, उन पर को लगाने के बाद बहुत ऊपर नहीं उड़ना, बहुत नीचे नहीं उड़ना, दरमियान में आराम से उड़ना। बहुत ऊपर उड़ोगे तो सूरज की जो तपिश है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे सूरज की जो हीट है वो बढ़ेगी, जो सूरज की जो तपिश है वो तुम्हारे परों को पिघला देगी, जो परों पे वैक्स लगा हुआ है वो पिघल जाएंगे और पर बिखर जाएंगे। ज़्यादा नीचे उड़ोगे तो नहीं, सही स्टेबल नहीं उड़ पाओगे, तो इसीलिए दरमियान में आराम आराम से उड़ते रहना, ठीक है। मगर आपको पता है जैसे आप बात नहीं मानते टीचरों की, अपने पेरेंट्स की, इसी तरह इकुरस ने भी अपने फादर की बात नहीं मानी। अभी बता रहा हूँ नहीं मानी, आगे देखना क्या होता है, न बात ना मानने का अंजाम। फॉर इकुरस दीज क्वेश्चन वेंट इन एट वन ईयर एंड आउट बाय द अदर। इकुरस को जब पर मिले तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इतने सालों की कैद, इतने टाइम की कैद के बाद अब उसे आज़ादी मिलने वाली थी। तो अगर किसी इंसान को आज़ादी मिलने वाली है और वो कैद है खुदा न खास्ता, तो वो यही सोचता है कि आज़ाद होते ही मैं क्या करूँगा, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीऊँगा, अपने लिए चीज़ें कैसे बेहतर करूँगा। तो इकुरस ने यही काम किया, ठीक है। वो खुश होता रहा और अपने वालिद की जो नसीहत थी उसे भूल गया। आगे चलते हैं। द डे केम। अच्छा, अभी दोनों ने पर बना के रख लिए हैं, वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हवा नॉर्मल होगी, सूरज की रोशनी जो है वो कम होगी, मतलब धूप बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो वो लोग पर लगाकर उड़ जाएंगे और यहाँ इस कैद से आज़ाद हो जाएंगे। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब वो पर लगा के उड़ेंगे, पर बन चुके हैं। द डे केम एंड द फेयर विंड दैट वॉज टू सेट दैम फ्री। द father bird put on his wing, and while the light urged them to be gone. वो दिन आ जाता है जब हवा हल्के हल्के चल रही है, सूरज की रोशनी निकली हुई है, फादर अपने पर को लगाता है, बेटा अपने पर को लगाता है और दोनों परों को लगा कर यहाँ से उड़ना शुरू करते हैं। सोचो, दो इंसान जो कैद हैं और अब वो आज़ाद होने वाले हैं बादशाह की कैद से, तो कितनी बड़ी खुशी होगी उनके लिए। वो ऐसा ही करते हैं, तो वो उड़ने के लिए तैयार होते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो वर्ड को इस्तेमाल किया गया, उसको पढ़ देता हूँ मैं। हु कॉट अ ग्लिम्स ऑफ देम व्हेन दे वर हाई अबव द ट्री टॉप्स टुक इट फॉर अ विजन ऑफ द गॉड्स अपोलो पर एंड कप्ड आफ्टर हिम। अच्छा, अब होता ये है कि जब वो दोनों उड़ना शुरू करते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं कि यार ये कोई देवता जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचो ना यार, आप अपने इलाके में घूम रहे हो और दो इंसान उड़ते हुए चले जाएं पर लगा के, आपका दिमाग क्या काम करेगा, यार ये तो पता नहीं कैसे जादुई इंसान है, इनके पास कैसी ताकतें हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जब लोगों ने उनको उड़ते हुए देखा तो वो लोग सोचने लगे ये कोई अपोलो या देवता है या उसका कोई है मानने वाला जो कि वो पर लगा के उड़ रहा है। यहाँ पे अपोलो एक गॉड को कहा जा रहा है, ठीक है, एक देवता को कहा जा रहा है। पहले के दौर में लोगों के
बहुत सारे गॉड हुआ करते थे, खुदा हुआ करते थे, वो मुख्तलिफ खुदाओं को पूछते थे। सही है, तो यहाँ उसी का जिक्र हुआ है। पहले ऐसा ही होता था, पहले के दौर में इसी तरह की कहानियाँ ज़्यादा पढ़ी जाती थी। तो जब वो दोनों पर लगा के उड़ते हैं तो सब उन्हें देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि क्या ये कोई खुदा तो नहीं है या कोई ये देवता तो नहीं है जो ये पर लगा के कैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि इंसान तो नहीं उड़ सकता, इंसान को तो पर की सलाहियत नहीं दी गई, ये तो परिंदों के पास है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एट फर्स्ट देयर वॉज अ टेरर इन द जॉय। अब पहला क्या टेरर आता है जॉय में? द वाइड वैकेंसी ऑफ द एयर डेस्ड देम। अच्छा, अब दोनों जो है वो पर लगा के उड़ रहे हैं। अब यहाँ से सारा कहानी ख़राब होती है। और याद रखना, अब ये समंदर के ऊपर से उड़ रहे हैं, समंदर के ऊपर जा रहे हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक हवा की खाली जगह आ जाती है, ये उसमें चले जाते हैं। ठीक है, अब जो इकुरस है ना, उसको उसके फादर हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत इंजॉय करके उड़ रहा है इकुरस, ये असल चीज़ समझने वाली है। इकुरस बहुत हल्के हल्के उड़ रहा है, ठीक है, मतलब, और बहुत इंजॉय कर रहा है। अभी वो अपने फादर के साथ ही उड़ रहा है मगर इंजॉय कर रहा है, और वो अपनी आज़ादी को खुशी मना रहा है कि यार मैं एक जगह पे कैद था। सोचो आपको मैं ज़िंदगी भर के लिए एक कमरे में कैद कर दूं, आपका क्या हाल हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। तो अब वो कैद से निकल चुके हैं, ठीक है, समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं। उसका बेटा भी यहाँ है और बाप भी यहाँ है। अब इकुरस एक गलती करता है। उसके फादर ने उसे नसीहत करी थी, बेटा बहुत ऊपर मत उड़ना, क्योंकि तुम्हारे पर में जो वैक्स लगी है वो पिघल जाएगी और पर बिखर जाएंगे। बहुत नीचे नहीं उड़ना। इकुरस क्या करता है, अपने बाप की बात नहीं मानता, बहुत ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। कहते हैं ना हवाओं में उड़ना, कहते हैं ना ज़्यादा हवाओं में नहीं उड़ो, मुँह के बल गिरोगे। यहाँ भी वही काम हुआ। इकुरस जो है वो बहुत ऊपर हवाओं में जो है वो उड़ना शुरू कर देता है। वो जैसे ही बहुत ऊपर हवाओं में उड़ना शुरू करता है, उसके जो पर थे उस पर वैक्स लगी होती है, वो पिघल जाती है, उसके पर बिखरना शुरू हो जाते हैं। समझो कोई चीज़ आपने सीली हो, धागा खुलेगा तो वो बिखरने शुरू हो जाती है ना, इसी तरह से उसके पर जो वैक्स से जुड़े हुए थे वो बिखरना शुरू हो जाते हैं। एकदम से इकुरस आसमान से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, अपने पर को फड़फड़ाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। पर जो है वो बिखर चुके हैं, उसमें से पर निकल चुके हैं छोटे छोटे। वो पानी में जाके गिरता है, पानी में गायब हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। डिडुलस बहुत कोशिश करता है अपने बेटे को ढूंढने की, उसको उसका बेटा नहीं मिलता, क्योंकि पानी आपको पता है कि अपने अंदर जब चीज़ को ले लेता है तो फिर ख़त्म करके ही वापस भेजता है। तो इसी तरह इकुरस पानी में जाके गिरता है। क्या हुआ, क्या बाप ने कहा था ना बेटा बहुत ऊपर नहीं उड़ना, बहुत नीचे नहीं उड़ना, दरमियान में आराम से उड़ना। लेकिन वो आज़ादी की खुशी में, आज़ादी का सोच कर वो ऐसा मगन हो जाता है लड़का, बच्चा, कि वो आसमानों में चला जाता है, सूरज की तरफ करीब चला जाता है। तो उसके पैरों में लगी वैक्स पिघलती है और ज़मीन पे आके कहानी ख़त्म हो जाती है, पानी में गिर के मर जाता है। स्टोरी आप देख सकते हो। अच्छा, आज फॉर हिम, अफसोस है उसके लिए। वर्मर एंड वर्मर ग्रू द एयर थो स्वाम दैट हैड सीम टू अपहोल्ड हिम। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है तो हल्के हल्के करके उसके पर बिखरने लग जाते हैं और वो ज़मीन पर आकर जो है वो, मतलब पानी में आके गिरता है और अपनी जान गंवा देता है। ही फेल लाइक अ लीफ टॉस डाउन द विंड। अच्छा, वो किस तरह से गिरता है? वो इस तरह से गिरता है जैसे कोई पत्ता आसमानों से गिर रहा हो। देखा ना, जब कोई पत्ता होता है वो आसमानों से गिरता है तो वैसे ऐसे गिरना शुरू होता है ना, इसी तरह इकुरस भी गिरता है। यूं यूं वो आसमानों से ज़मीन पानी में आके गिर जाता है और पानी में गिरकर मर जाता है। वो बिल्कुल उसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया है। मैंने आपको सीधे अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि चैप्टर समझने में आसानी रहे। आप पढ़ना ज़रूरी से एक बार इंग्लिश को। अब बाप क्या करता है, बाप सुनो। हाई एंड लो फॉर द पुअर बॉय, ही सॉ नथिंग बट द बर्ड लाइक फिटर्थ फॉल ऑन द वाटर। अच्छा, वो देखता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, पानी में उसका बेटा नज़र नहीं आता, सिर्फ पर नज़र आते हैं। अब करीबी ही एक आइलैंड होता है, वो उस आइलैंड का नाम अपने बेटे के नाम पे रखता है। बाप तो नॉर्मल उड़ रहा था, है ना, तो वो क्या करता है, बाप एक अपोलो का मंदिर होता है, ठीक है, वहाँ जाता है। उस अपोलो के मंदिर में ये बात आखिर की लाइन में लिखी हुई है, द नियरेस्ट आइसलैंड या आइलैंड ही नेम इकरस। जो नियरेस्ट आइलैंड जाता है, क्योंकि देखो बाप और बेटा दोनों गए उड़े थे ताकि इस आइलैंड या इस आइसलैंड से हटकर किसी और पे चले जाएं, आज़ाद हो जाए और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो बेटा तो बीच में डूब के मर गया, बाप आगे जाता है।
ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, अब बाप नहीं ढूंढ सकता बेटे को, क्योंकि बेटा पानी में जाके गर्क हो गया, बेटा पानी में जाकर ख़त्म हो चुका है। तो फिर बाप क्या करता है, वो आगे जाता है। ठीक है, अब समझ लो इस आइलैंड का नाम वो इकुरस रख देता है अपने बेटे के लिए। ठीक है, इस आइलैंड का नाम वो क्या रख देता है, इकुरस रख देता है बेटे की याद में। अब यहाँ पर एक मंदिर होता है अपोलो का, उस मंदिर में जाकर वो अपने परों को उतारता है और वहाँ पर यादगार के तौर पे रख देता है, और फिर वो कभी उन परों को इस्तेमाल करके नहीं उड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे कोई एक गाड़ी है, उसमें बाप और बेटा दोनों जा रहे हैं, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, बाप बच जाए, बेटे का इंतकाल हो जाए, तो क्या बाप उस गाड़ी को दोबारा ज़िंदगी में चलाएगा? नहीं चलाएगा। एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी होगी, द कराटे किड। उसमें एक चाइनीज़ होता है, ठीक है, उस गाड़ी में एक एक्सीडेंट होता है, चाइनीज़ के पास गाड़ी होती है, वो गाड़ी में अपने बेटे और बीवी के साथ जा रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो आदमी तो बच जाता है लेकिन बीवी और बेटा मर जाता है। तो वो आदमी क्या करता है, हर साल उस गाड़ी को बनाता है और फिर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ होता है ना, उसकी गलती की वजह से उसको तोड़ता है गाड़ी को, तो वो ये हर साल करता है। तो बच्चा पूछता है, जो कि कराटे सीखने के लिए आता है उसके पास, चाइनीज़ के पास, वो पूछता है ये गाड़ी घर में क्यों खड़ी हुई है? मिस्टर लूंग या ऐसी कोई नाम था, मिस्टर योंग या ऐसी कुछ नाम था उस बंदे का चाइनीज़ में। तो वो उसको सच नहीं बताता, लेकिन जिस दिन वो उसको छुट्टी देता है, बच्चा आता है, तो बच्चा देखता है कि वो गाड़ी को तोड़ रहा होता है, तो फिर वो बताता है कि मेरी गलती की वजह से जो है वो मेरे बीवी और बच्चे की इस गाड़ी में डेथ हो गई। तो वो उस गाड़ी को दोबारा कभी नहीं चलाता, घर में खड़ी कर देता है। तो इसी तरह से अगर कोई कार है, उसमें उसका बेटा है और बाप है, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप गाड़ी चला रहा हो, तो ज़िंदगी भर बाप अपने आप को माफ़ नहीं करता और गाड़ी को हमेशा संभाल के रखता है। तो इसी तरह यहाँ भी हो रहा है कि बाप जो है वो अपने परों को हटाता है और उस मंदिर में रख देता है और कभी उसको इस्तेमाल नहीं करता। गलती बाप की नहीं थी, गलती बेटे की थी। देखो, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा, मेरे माँ बाप मुझे मना कर रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। ठीक है, तो अब आप इस उम्र में आ गए हो कि अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, आपके पेरेंट्स को नहीं, क्योंकि आप, बहुत सारे बच्चे अब जवान हो चुके हैं, ठीक है, 18+ हो चुके होंगे या 18 हो चुके होंगे। तो कोशिश करो गलतियाँ ना करो, ज़िंदगी में कमज़ोर लम्हों का शिकार ना हुआ करो, सिगरेट, बुरे कामों से बचो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे रास्ते पे लेके जाओ और अच्छे काम करो। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, मैंने बहुत इंग्लिश नहीं पढ़ी क्योंकि इंग्लिश इसकी थोड़ी हार्ड थी, वो एक मतलब वर्ड समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में चीज़ों को करके समझाया कि किस तरह पर बनाए, क्या उन्होंने किया, कैसे किया। तो इसको याद रखना ज़िंदगी भर। आप सारे सवालों के जवाब आप इजीली दे लोगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है मेरे साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके सवाल जवाब कराऊंगा। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।